इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूँ। काजी फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस राइड हो गए हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली में मेरे साथ मौजूद है जरताज गुल। काजी फाइज ईसा को किन अल्फाज में आप याद करेंगे? जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने लिखा है कि तारीख़ हमें जिन अल्फाज में याद रखी है वो हमें दुनिया देख रही है, तारीख़ फ़ैसला करेगी। अब तारीख़ ने फ़ैसला करना है कि आप जब पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब के ऊपर बैठे हुए थे और आपने जो फ़ैसले किए उस फैसलों के लिहाज से आप जब बाहर जाते हैं लोग आपकी रिस्पेक्ट करती है या खुदा न खास्ता डिसरिस्पेक्ट करती है। तारीख़ इंसाफ करती है, तारीख़ से और लोगों से कोई चीज़ छुपी नहीं होती। तो वही अल्फाज है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। और नए चीफ जस्टिस से कोई तवक्कुआत? देखिए, मैं बार बार की बात करती हूँ, नए चीफ जस्टिस साहब एक 26वें आईनी तरमीम के उसमें अभी चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। चीफ जस्टिस साहब जो नए अफरीदी साहब है उनका कोई कसूर नहीं है, उनका कोई वो नहीं है। वो एक प्रोसेस के ज़रिए हम बेशक 26वें आईनी तरमीम को नहीं मानते लेकिन इसका चीफ जस्टिस साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हम ऐसे होल ऐसे पार्टी और मैं खुद ऐसे पॉलिटिशियन मैं समझती हूँ कि किसी भी जज के बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करते। हमारा जब काजी फाइज ईसा साहब से भी इख्तलाफ था वो हमारा कानूनी हक था। हमने एज ए पिटिशन कहा था कि आप हमारे केसेस के साथ आप बेंच से अलग हो जाए और ये हमारा कानूनी राइट है, जो पिटिशनर है वो कर सकता है। बाकी नए चीफ जस्टिस साहब फिर वही बात है कि बड़ी कुर्सी है, बड़ा मनसब है, आप लोगों की ज़िंदगी और मौत के फैसले करते हैं। इंसाफ का पलड़ा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आई होप कि जब वो फैसले करेंगे इंशाल्लाह फिर तारीख़ अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेंगे। नए चीफ जस्टिस अच्छे फैसले करेंगे तो तारीख़ भी अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। जरताज गुल ने तो वाज़ेह कर दी, अपनी पार्टी पॉलिसी भी दे दी। अब देखें बाकी लोगों से भी बात करते हैं। क्या समझते हैं कि काजी फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतर सके? देखिए जी, उनका एक मुख्तसर सा टेन्योर था, उसमें वो जो कुछ कर सके उन्होंने किए अपनी समझ के मुताबिक। बट ही वॉज अ वेरी गुड जज। उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मुकदमा सुना, उसमें फैसला दिया। 50 साल बाद भुट्टो साहब को इंसाफ मिला, ये बहुत बड़ी बात है। नए चीफ जस्टिस से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आइन और कानून की पासदारी करेंगे और आवाम के मसाइल हल करेंगे और आने वाले दिनों में दिखाएंगे कि सस्ता और फौरी इंसाफ क्या हो। किन अल्फाज से अलविदा कहते हैं काजी फाइज ईसा के लिए? हिस्ट्री उसको याद रखेगी, हिस्ट्री रिपीट की जाएगी। जो तवक्कुआत अवाम की उससे वाबस्ता थी वो अपनी अना की वजह से उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सके। एक बहुत बड़ा मौका उन्होंने ज़ाया किया। अना क्या मतलब? बस बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि देखिए, आप अगर एक पोजीशन पे बैठते हैं तो लोग आपको पत्थर भी मारे लाकर अपने लोगों को जोड़ के रखना होता है, वो नहीं कर सके। चीफ जस्टिस के बारे में क्या कहते हैं सर? अल्लाह उनको इंसाफ करने की तौफीक दे दे। मेरा ख्याल काजी फाइज ईसा का जो दौर था मेरा ख्याल अच्छा दौर था, लोगों को इंसाफ मिला है और उन्होंने ट्रांसपेरेंसी मुतारिफ कराई है, मेरिट पे फैसला किया है। और मैं समझता हूँ आने वाले जज के लिए भी जो चीफ जस्टिस है अपना बड़ा नाम है, अच्छा नाम है। उम्मीद रखते हैं कि तमाम फैसले वो मेरिट की बुनियाद पर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। काजी फाइज ईसा को किन अल्फाज में आप अलविदा कहेंगे? जो काजी साहब नहायत ही जमहूरियत पसंद जज रहे हैं और उनकी वजह से उन्होंने जमहूरियत को भी बचाया है और उन्होंने पार्लियामान की बालादस्ती को तस्लीम भी किया है। और यही होना चाहिए क्योंकि आईन पाकिस्तान के मुताबिक और इवन अदरवाइज़ भी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है यही इदारा है जिसने आइन दिया है। और नए चीफ जस्टिस के लिए अपने हाउस को इन ऑर्डर करने के लिए चैलेंजेस हैं और आप उनको एक क्लियर मैसेज और क्लियर पैगाम देना चाहिए कि उनके तमाम तर जितने भी लर्नड जजेस जो ब्रदर जजेस हैं वो भी आइन और कानून के साथ खड़े हों और आइन और कानून की पासदारी करें। सर रिटायर हो गए, आप क्या उनके लिए अलविदाई जुमला बोलेंगे? वो लोग जेलों में पड़े हैं, उनकी बददुआएं ले रहे हैं, हज़ारों लोग तड़प रहे हैं, माए बेटी बहनियाँ माजूर, कौन उनको दुआ देगा? उनको तो अपनी फैमिली दुआ ना दे। कोई उन्होंने भुट्टो के हवाले से भी अच्छे फैसले किए। इनका नाम उन्हीं जजेस में आएगा जिन्होंने भुट्टो साहब की फांसी का फैसला किया था। ये मुझसे लिखा आप ले। कैसे? खान को जेल में किसने डाला? इसने डाला। बिलावल ने कल क्या इंटरव्यू दिया BBC को कि काजी फाइज ईसा ना होता तो आर्टिकल 63A वाला हम नहीं कर सकते थे, ना हम आईनी तरामीम कर सकते थे। रह क्या गया पाकिस्तान में? कोई एक जुमला अच्छा भी काजी फाइज ईसा अच्छा, बस ये कि अल्लाह या अफरीदी को हिम्मत दे कि वो काजी फाइज ईसा ना बने। वो बहुत अच्छे ख़ानदान से है, उससे आवाम की उम्मीदें हैं, उससे मुल्क की उम्मीदें हैं, हम सब की उम्मीदें हैं कि आपने इंसाफ करना है, मत PTI के हो ना किसी और के हों, वतन के हों आप। थैंक यू। बीबी फाइज ईसा साहब हमारे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है।
वो हुए आइन के पासदार और नए जो हैं वो आइन के उम्मीदवार। सुप्रीम पावर ने जिसका फैसला किया। नए आने वाले चीफ जस्टिस और जाने वाले चीफ जस्टिस के लिए आपके कलमात क्या है? बहुत अहम सवाल किया आपने। काजी साहब को कुछ फैसले जो हुए हैं जो मैं समझता हूँ कि वो इंसाफ देने में नाकाम रहे, इसमें अगर आप चाहेंगे तो मैं पॉइंट आउट भी कर सकता हूँ जी। इसमें सबसे बड़ा जो फैसला था कि जो हमसे वो निशान छीना गया, तो अगर उन्होंने जो खुद कहा है जो जजमेंट आई स्पेशल सीट्स में कि मेरा हरगिज़ मकसद ये नहीं था, इसको मिस इंटरप्रेट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। मेरा सवाल ये है कि जब 13 तारीख को ये फ़ैसला आया तो 13 तारीख से लेके 8 फरवरी तक जब उन्होंने निशान अलॉट नहीं किया तो ये पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे ये बात चल रही थी कि इस फैसले की वजह से निशान छीना गया है। मेरा सवाल ये है काजी साहब, ऑनरेबल काजी साहब, आपने कौन सा करेक्टिव मेजर्स लिया था? आपने कौन सा सोए मोटो एक्शन लिया था कि आप कहते कि नहीं इलेक्शन कमीशन तुमने ज़्यादती की है, तुमने मिस इंटरप्रेट किया है और तुमने ये किया है। उसके बाद हम जीत के आए, हमने एक पार्टी को ज्वाइन किया बम्बरे मजबूरी, तो उन्होंने हमारा नोटिफिकेशन नहीं कर रहे थे, फिर उसके बाद हमें स्पेशल सीट्स नहीं दे रहे थे। तो मैं मेरा कहने का मकसद ये है कि काजी साहब ने मायूस किया। और जहाँ तक आने वाले चीफ जस्टिस हैं, बहुत बहुत शानदार कैरियर के मालिक हैं, स्पॉटलेस उनका करैक्टर रहा है। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मेरे पास एक दो उनके वाक़यात हैं कि वो बड़े क्रेडिबिलिटी वाले जज हैं। एक आध जी, एक आध क्रेडिबल उसकी क्रेडिबिलिटी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे यूँ समझें कि मेरे भाई थे और हमारा बहुत बड़ा रिश्ता है, प्यार का, मोहब्बत का और यारी दोस्ती। मेजर लतीफ़ुल्लाह खान अली ज़ई साहब साबिक़ डिस्ट्रिक्ट नाज़िम थे डेरा इस्माइल ख़ान के और MPA भी रहे। उसका बड़ा भाई खुदुल्लाह खान साहब भी MPA रहा। उसका फिर भतीजा समीउल्लाह खान अली ज़ई साहब जो हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी रहे और मिनिस्टर भी रहे और MPA भी रहे। उनके बेटे मेजर लतीफ़ुल्लाह खान और ऑनरेबल चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब, ये क्लास फेलो थी एचसन कॉलेज की। ये KG से लेके A लेवल तक ये क्लास फेलोज थी। वो MPA थे, सिटिंग MPA थे लतीफ़ुल्लाह खान, मेजर लतीफ़ुल्लाह खान। उनकी डेथ हुई क्योंकि मेरा तो भाई की तरह थे, मेरा प्यार है, मोहब्बत है। मैं भी उनके जनाजे पे गया, ये भी आए हुए थे। तो फिर कुलखानी पे भी आए हुए थे क्योंकि क्लास फेलो थे, दोस्ती थी। ये उस वक्त जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के। तो 2022 में गालबन मेरे ख़्याल में 18 में इलेक्शन हुए या 19 में इलेक्शन हुए इनके जो लोकल बॉडीज़ के खैबर पख्तूनख्वा में। तो जो मेजर लतीफ़ुल्लाह खान का बेटा अजीज़ुल्लाह खान, ही बिकेम द डिस्ट्रिक्ट नाज़िम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एट द एज ऑफ 22 ईयर्स। उनके ख़िलाफ़ मौलाना साहब का जो मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल था, जो हमारे साबिक़ MLA रहे, बाद में PTI में आ गए, शेख याकूब साहब, उन्होंने पटिशन दायर की। इन्होंने काजी अनवर साहब बहुत बड़े पाकिस्तान के लायर हैं, उनको हायर किया। जब इनकी कोर्ट में गए तो उन्होंने उनका हाल वाल पूछा, चूँकि ज़ाती तौर पे जानते थे। उन्होंने कहा जी अज़ीज़ुल्लाह खान साहब कैसे हैं, आप खैरियत से हैं? उन्होंने उनकी वालदा के बारे में पूछा, मेरी बहन जो है कैसी है? तो उसने इतना इसकी क्रेडिबिलिटी है, हालांकि लोगों को क्या पता था उसका क्लास फेलो है। तो उसने ये कहा कि मैं ये केस जो है ये मैं चीफ जस्टिस साहब को वापस भिजवा रहा हूँ क्योंकि ये इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है, तो इसलिए मैं समाप्त नहीं कर। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी। वेरी गुड जी। देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि PTI का एतमाद जस्टिस याहिया खान अफरीदी के ऊपर PTI का एतमाद नज़र आ रहा है। इस जुमले के बाद तो मैं यही कहूँगा, लेकिन आप लोगों ने कमेटी में क्यों नहीं शामिल हुए? प्रिंसिपलियत की खातिर, इस सिस्टम को चलाने की खातिर हम जो है असम्बली में बैठे हुए हैं। और लेकिन जिस अंदाज में ये आइनी तरमीम की गई है, ये बड़ा बोड़ा अंदाज है। और चूँकि मैं लॉ पढ़ता रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ पॉलिटिक्स का और अवामी नुमाइंदा हूँ, जो भी तरमीम अंडर क्वेश्चन आए उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होती। हम इसको तरमीम को नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, लेकिन चीफ जस्टिस साहब का जो करैक्टर है वो स्पॉटलेस है। ठीक है जी। ये अलविदाई कलमात कहेंगे जी। जो जस्टिस फाइज साहब जो रुखसत हो रहे हैं, मेरा ख्याल है उनकी जजमेंट्स, उनका जो
قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جو بھی انہوں نے بحیثیت سپریم کورٹ کے جج کے اور بحیثیت چیف جسٹس کے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ پاکستان کی جو عدلیہ کی تاریخ میں جو ہے ایک سنہرا باب ہے. عدلیہ کو زیادہ عزت آبرو کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور وہ قاضی فائز صاحب نے بھرپور طریقے سے اس چیز کا خیال رکھا ہے اور ہولڈ کیا ہے بنیادی حقوق کو بھی, آئین کو بھی اور عدلیہ کی عزت و آبرو کو بھی. میں آئی وش ہم ویل.